अच्छो। हाँ जी सर, विजय साडा दिस साइड। आई नो, मैंने आपको बहुत जगह पे मोटिवेट किया है लाइफ के अलग अलग वीडियोस के साथ, आप लोगों का बहुत प्यार मिला और लाखों में व्यूज़ आए। कई वीडियोस तो ऐसे हैं जो शायद मेरे चैनल पे नहीं है पर किसी और के चैनल पे है, बट डजेंट मैटर, मैं कभी उसके ऊपर कोई तकलीफ नहीं लेता। टिल द टाइम बच्चा किसी भी जगह से मोटिवेट हो रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है, जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज का ये जो वीडियो है ये सारे सीए फाइनल सीएमए फाइनल वाले बच्चों के लिए है। सीए फाइनल वालों का एग्जाम हो चुका है, दे आर वेटिंग फॉर देयर रिजल्ट्स, एंड सीएमए फाइनल वाले अपने एग्जाम्स को अप्रोच करने जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगा कि ये वीडियो इस टाइम पे सबसे ज़्यादा रिलेवेंट हो सकता है। देखिए क्या होता है, मैं वो व्यक्ति था जिसको गाइड करने वाला कोई नहीं था कि यार किस तरीके से लाइफ के पाथ को आगे लेके चल जाए। एक बहुत बड़ा टाइम मिलता है आपको किसी भी एग्जाम के रिजल्ट कंप्लीट होने के बाद। हालांकि ये वीडियो सिर्फ स्पेसिफिकली सीए एंड सीएमए फाइनल वालों के लिए है, मैं इंटर एंड फाउंडेशन वालों के लिए अलग से प्रिपेयर कर लूंगा। अब ध्यान से समझिएगा इस वीडियो का पर्पस क्या है। पर्पस ये है कि क्लैरिटी ऑफ थॉट्स की रिजल्ट के बाद का ये जो पीरियड है या रिजल्ट के पहले का ये जो पीरियड है, इसको किस तरीके से बेटर यूटिलाइज करें टू मेक योर लाइफ एंड विजन वेरी क्लियर। क्योंकि देखो क्या होता है, क्लैरिटी जब भी होती है ना यार चीज़ों को लेकर के, तो आप बहुत बेटर परफॉर्म करते हैं। एंड आई एम श्योर शायद इस वीडियो से आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाए कि आप कैसे थोड़ी सी क्लैरिटी ले सकते हैं। तो कुछ एक्शन प्लान्स यहाँ पे दिए हुए हैं, एंड अगर आपको ये लगता है और ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहता है तो आप अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिएगा। यस, और नीचे कमेंट करके जाइएगा कि क्या किस जगह पे आपको शायद और क्लैरिटी की जरूरत है, शायद मैं हेल्प कर पाऊँ, है ना। बच्चों ने कई जगह पे आकर के, बहुत सारे बच्चे रैंडमली पूछते भी हैं, मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर पहली बार कोई एक सीए का फैकल्टी इसके ऊपर वीडियो बनाए और डिस्कस करे कि इस पे आगे क्या होना चाहिए। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले जब भी आपका एग्जाम्स खत्म हो जाता है एंड प्री रिजल्ट के बीच में आपने क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले एक एक्शन प्लान होना चाहिए आपके पास। अ पर्सन हु फेल्स टू प्लान प्लान्स टू फेल, ये हमेशा कहा जाता है, राइट। एक एक्शन प्लान कई चीजों को सॉल्व करने के लिए, ये एक्शन प्लान क्या हो सकता है। सबसे पहले एक दिन की जेन्युइन छुट्टी लो। देखो क्या होता है, हम लोग छुट्टी नहीं ले पाते, रिजल्ट हुआ अगले दिन छुट्टी के नाम पे सिर्फ सोना हो जाता है या तो कुछ पेंडिंग काम होते हैं वो हो जाता है। मैं चाहता हूं जेन्युइनली आप एक दिन ब्रेक ले, एक दिन खुद के लिए निकाले, एक दिन जिसमें आप कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हो। जेन्युइनली एक पेन पेपर लेकर के किसी अच्छे से कैफे में बैठो या किसी ऐसी जगह जाकर के बैठो जहां पे आपको पीस ऑफ माइंड मिल जाए। वो मंदिर हो सकता है, वो माउंटेन हो सकता है, वो बीच हो सकता है, वो कोई भी ऐसा हो सकता है जहां पे आप किसी भी सोशल तरीके से डिटैच हो। क्योंकि आपको अपने बारे में या अपने ऊपर क्लैरिटी तभी आ सकती है जब आप दूसरी सोशल चीजों से क्या होंगे, डिटैच होंगे, नहीं तो आपको एक क्लैरिटी कभी नहीं आने वाली। तो एक दिन ऐसा आप जरूर निकालो, 7 से 8 घंटे का प्रोसेस है। एक दिन ऐसा जरूर निकालो जहां बैठ के पेन पेपर लेकर के आप अपने लाइफ के अलग अलग क्वेश्चन खुद से पूछो कि आपको क्या चाहिए इसके आगे लाइफ में। देखो क्या होता था, फाउंडेशन क्लियर हो गया तो आपको इंटर में पहुंचना था, आपका दिमाग एक ही चलता था, कौन सी क्लासेस लगानी है, कौन से टीचर होने चाहिए, कैसा प्रिपरेशन करना है। इंटर क्लियर हुआ, फाइनल में आ गए, सेम प्रोसेस रिपीटेड अगेन। फाइनल में आने के बाद ना अब आपका लाइफ बहुत चेंज होने वाला है, एंड इन दैट पर्टिकुलर केस आपके पास एक पेन पेपर डायरीज होनी बहुत जरूरी है। देखो तुम वही बच्चे 4 साल पहले थे जिसको इस जगह पे बस पहुंचना था। द पॉइंट इज अब तुम वो 4 साल बाद या 3 साल बाद एज द केस में भी इस जगह पे अब रीच कर चुके हो, लेकिन इसके आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट इज अ वेरी बिग क्वेश्चन। तो एक्शन प्लान में सबसे पहले आपको एक सॉलिड सीवी रेडी करके रखना चाहिए। ये सीवी खुद से 10-15 सीवी को एनालिसिस करके बनाओ कि आज के टाइम पे क्या है। आई नो कि जिस दिन रिजल्ट आएगा उसके बाद सीवी बनाएंगे, नहीं, आज से वो सीवी बनाओ। वो सीवी इतना डिटेल्ड होना चाहिए। सीवी कैसे बनते हैं, इसके कई सेशंस हो सकते हैं, कई लोग इसके सेशंस लेते भी है, कई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इसके सेशंस लेते हैं, राइट। तो एक बेटर सीवी कैसे बिल्ड किया जाता है, सीवी के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, ये सारी चीजों को आप बना करके रखो। इट इज इररिलेवेंट कि आपको जॉब में जाना है या नहीं, पर बना के तो रखो। एक सीवी आपको क्लैरिटी देता है कि आप कौन हो और आपके अचीवमेंट्स क्या है, उसको वापस से एक बार रिकॉल करने के लिए। दूसरा, प्रिपेयर करिए एक इंटरव्यू और केस स्टडीज के लिए। देखिए अगर आपको मोटे मोटे तौर पे फिक्स है कि यार इनिशियली मुझे जॉब में जाना है, तो आप इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस को पढ़ो कि कौन कौन से इंटरव्यू, आप अपने कुछ सीनियर्स से मिल सकते हैं, कुछ लोगों से मिल सकते हैं कि यार इंटरव्यूज के अंदर में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके सही आंसर क्या हो सकते हैं टू अनलॉक दैट पर्टिकुलर जॉब, और केस स्टडी को कैसे डील किया जाता है। जीडी के लिए कौन कौन से फेमस टॉपिक अभी चल रहे हैं, जॉब इंटरव्यूज के अंदर में वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो लुक फॉरवर्ड की जा रही है। तो ये चीजें आपको बहुत हेल्पफुल हो जाएगी। तीसरा, बिल्ड अ लिंक्डइन प्रोफाइल। हम सब जानते हैं लिंक्डइन प्रोफाइल आज की तारीख में बहुत जरूरी है, आप में से कई लोगों ने बिल्ड भी कर दिया होगा, लेकिन अब सही समय है कि आपके
सोशल मीडियाज को और आपके लिंक्डइन प्रोफाइल को टू बी वेरी स्पेसिफिक थोड़ा सा अच्छे से बिल्ड करें। अगर उसमें कुछ ऐसी चीज आपने शेयर करके रखी है जो शायद आपके हियर एंड आफ्टर फ्यूचर के लिए डिफिकल्ट हो सकती है, तो मैं कहूंगा आप उसको हाइड कर दीजिए और थोड़ा सा बेटर वहां पे एक फोटो रखिए, अपना प्रोफाइल पिक्चर अच्छा रखिए, प्रोफाइल में आपके थॉट्स थोड़े से अच्छे रखिए, ताकि जो भी लोग जिनके साथ आप आगे जुड़ने वाले हैं वो आज आपको कैसे सर्च करेंगे, वो आपके सोशल मीडिया के बेसिस पर सर्च करेंगे। तो आप ये कीजिए। दूसरा, मेक श्योर कीजिए कि उसके अंदर में कोई पॉलिटिकल ओपिनियन होगा जो आपका पर्सनल होता है, रिलीजियस ओपिनियन होगा जो आपका पर्सनल होता है, आप उसको वहां से हटा दीजिए। और एक अच्छा सीवी जिसके अंदर में शायद आप नॉलेज कंटेंट या कुछ इंटेलेक्चुअल बातें कर रहे हैं, इस तरीके से कीजिए, आपको बहुत अच्छी हेल्प मिलने वाली है। नेक्स्ट अगर मैं बताऊंगा तो आप कुछ सर्टिफिकेट या शॉर्ट कोर्सेज करिए। जैसे आपने जब आर्टिकलशिप ज्वाइन करी थी तो आपको ये नहीं पता था एग्जैक्टली किस फील्ड के अंदर में जाना है, आप चले गए स्टैट्यूटरी ऑडिट के अंदर में, एक साल बाद आपको समझ में आया शायद यार आप इस चीज के लिए बने ही नहीं हो, तो छोटे छोटे शॉर्ट कोर्सेज आते हैं। जैसे टैली हो गया, आप में से बहुत लोग जो शायद ऑडिट में गए होंगे उनका टैली बहुत अच्छा होगा, लेकिन कई बच्चे जो दूसरे किसी सेगमेंट्स के अंदर में चले गए होंगे उनको टैली अगर नहीं आता होगा, तो मैं चाहूंगा कि आप टैली करिए, आप थोड़े से सर्टिफिकेशन कोर्स करिए, राइट। जैसे मैनेजमेंट से रिलेटेड हो गए या फिर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड हो गए, या ऐसे जो शॉर्ट कोर्सेज होते होंगे, राइट, ट्रेडिंग से रिलेटेड हो गए, आपने ये जरूर करना चाहिए टू गेट एन इनसाइट ये वर्क किस तरीके से करता है। यस मालिक, एक बार ये एक्शन प्लान्स आपके रेडी हो गए, इसके बाद आता है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू डिसाइड अबाउट योर करियर पाथ। भाई साहब, ये वो सेगमेंट है जिसके ऊपर मुझे लगता है आपकी अब क्लैरिटी आनी बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। सर, कैसे करियर पाथ को सिलेक्ट किया जाए, क्या किया जाए? सबसे पहले ये डिसाइड करो कि आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है या आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है। देखो दोस्त, अगर आपके घर पे बिजनेस है ना और ये बिजनेस गुड इनफ है, मैं आपको पर्सनली बोलूंगा कि आप उस बिजनेस के अंदर में ज्वाइन करिए। सर, बिजनेस में तो ऑलरेडी फैमिली के बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है, आई नो, आप उसके अंदर में जुड़ करके कुछ नए सेगमेंट्स को जोड़ सकते हैं, आप उसके बैकवर्ड इंटीग्रेशन या फॉरवर्ड इंटीग्रेशन पे काम कर सकते हैं। तो लेट्स डू इट। क्योंकि देखिए क्या होता है, मैं आपको एक बात समझाता हूं। देख, मैं मारवाड़ी हूं और मैं किस तरीके से सोचता हूं मैं तेरे को वो समझाता हूं। सर, आप जॉब करके ना किसी कंपनी के सीईओ भी बन जाए, लेकिन जब आपका बच्चा आएगा ना, वो बच्चा चालू वापस से जीरो से ही करेगा। लेकिन अगर किसी घर पे धंधा है ना, तो वो धंधे को 0 से 1 करोड़ तक के पहुंचाया गया है, तुम स्टार्ट ही 1 करोड़ से करोगे। ये बेसिक थिंकिंग अपने आप में पहले डेवलप करो। और मैं आपको बहुत क्लियरली बता सकता हूं, धंधे से बेटर ना भाई साहब कोई चीज नहीं होती, आप भी जानते हैं डीप डाउन, है ना। लेकिन कई लोगों के साथ इशू क्या है, या तो उनको धंधे के बारे में आइडिया नहीं है, या धंधे के लिए कैपिटल नहीं है, या धंधे के लिए बेटर रिसोर्सेज नहीं है। जो भी कुछ है, पहले अगर आप ये सिलेक्ट कर ले कि आपको करना क्या है, मेजरली जो 5 इंपॉर्टेंट चीजें आती है वो ये है कि आप प्रैक्टिस में जाना चाहते हैं, है ना। हम इस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। आप प्रैक्टिस में जाना चाहते हैं, आप जॉब में जाना चाहते हैं, यार आप बिजनेस करना चाहते हैं, आप ट्रेडिंग जैसी कोई चीज में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, आप फॉर दैट मैटर टीचिंग में आना चाहते हैं। और हो सकता है कई लोगों का तो ऐसा है, भाई मेरे को तो शादी करनी है, मैंने बहुत पढ़ लिया, मेरा सब खत्म हो चुका है, मेरे को तो बस शादी करवा दो, मेरे लाइफ में सब काम खत्म हो चुके हैं। खैर, ये मस्ती वाला पॉइंट है, इसको बाजू करिए। सबसे पहले एक एक चीज के ऊपर बात करते हैं। अगर आप क्या करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, तो जिस दिन आप वो एक दिन अपना निकाल के बैठेंगे ना, पहले ये देखो कि कौन से सेगमेंट के अंदर में अगले 5 साल के अंदर में ग्रोथ है। तो आप देखो, जैसे आपको पता होगा कौन से सेगमेंट की बात चल रही होगी कि यार इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत अच्छी ग्रोथ है, ईवीज में बहुत अच्छी ग्रोथ है, यस और नो, क्रिप्टोज में बहुत अच्छी ग्रोथ है, एमलगमेशन डीमर्जर कंसल्टेंसी में बहुत अच्छी ग्रोथ है। तो आपको पर्सनली जो लगता है, या थोड़ा सा चैट जीपीटी नॉल ढूंढो कि यार कौन से ऐसे 5 सेगमेंट है जिसमें बहुत अच्छी ग्रोथ है, तो आपको वो सेगमेंट ढूंढने, उन सेगमेंट की सबसे बड़ी कंपनीज ढूंढनी चाहिए कि यार इस सेगमेंट की बड़ी कंपनीज कौन सी है। तो आप मस्त एक लैपटॉप या फोन लेकर के बैठना और उस टाइम पे आपको देखना कि यार कौन सी बड़ी कंपनीज है इस सेगमेंट के अंदर में। जैसे ईवी है तो ईवी के अंदर में कौन कौन सी कंपनीज है। तीसरा, उनके लोकेशंस क्या क्या है, क्योंकि आप आपके जॉब के लोकेशंस को भी सिलेक्ट करने जाएंगे, तो उनके लोकेशंस क्या क्या है। एंड देन उनके कॉन्टैक्ट्स आपको निकालने हैं कि किस तरीके से आप वहां पे रीच कर सकते हैं। ये हुआ एक स्मार्ट प्लान कि जो आपने सीवी बनाया था, अब आपने कंपनी सर्च कर ली और आप वहां तक के रीच कर गए। आर यू वेटिंग द पॉइंट, राइट। डोंट वेट फॉर दैट इंटरव्यू होगा, कैंपस इंटरव्यू होगा, नो, आप अपना करियर पाथ सिलेक्ट करें रादर देन कोई आपको सिलेक्ट करे। समझ में आ रही है बात। दूसरी बात आती है कि अगर आपको क्या करना है, सर प्रैक्टिस करना है। अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए वो कौन से कोर एरियाज है आपके एरिया में। सी, प्रैक्टिस मोस्टली जो होती है ना, वो जोग्राफिकल बेस्ड होती है। जोग्राफिकल बेस्ड मतलब क्या, कि आपके एरिया में कौन सी वो चीज़ है। जैसे अगर आप राजस्थान में हैं, स्पेसिफिकली मकराना में हैं, तो मार्बल से रिलेटेड ट्रेडिंग वहाँ पे बहुत होती है, तो आपको वहाँ से रिलेटेड प्रैक्टिस क्या है,
कि भैया उनसे रिलेटेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, उनसे रिलेटेड इनकम टैक्स का काम है, उनसे रिलेटेड जीएसटी का काम है, ई एम्प्लॉय पीटी एंड ऑल का काम है। तो आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि आपके ज्योग्राफिकल लोकेशन में कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा चीज़ें होती है। जैसे अगर आप पुणे में हैं तो यहाँ पे ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत अच्छा है, आईटी सेक्टर बहुत अच्छा है, तो इससे रिलेटेड आप क्या प्रैक्टिस में उनको दे सकते हैं, आप वो सर्च कीजिएगा, राइट। दूसरा, प्रैक्टिस करने के दो मॉडल होते हैं। एक मॉडल होता है कि आप अपना खुद का फर्म चालू कर दें विद ग्रुप ऑफ द पीपल जिनके साथ आपको पार्टनरशिप करनी है। पार्टनरशिप करने से पहले बहुत सोच समझ करके काम कीजिएगा कि जस्ट बिकॉज हम बहुत अच्छे दोस्त थे इसका मतलब ये नहीं हम बहुत अच्छे पार्टनर्स भी होंगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा, कौन कितना कैपिटल लेके आने वाला है ये क्लियर कीजिएगा। तीसरा, कहाँ प्रैक्टिस होगी और कॉस्ट किस तरीके से शेयर होगा, क्लाइंट किस तरीके से लेकर के आएंगे। क्योंकि क्या होता है, इनिशियली जब आप सीए बनेंगे ना या सीएमए बनेंगे तो ऐसा होता है यार चल 5 दोस्त मिलकर के काम कर लेते हैं, उसमें से एक्चुअल 2 ही लोग होते हैं जिनको काम करना होता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो ये पार्टनरशिप ना बहुत लंबे समय तक के वर्क नहीं करने वाली। तो आप डिसाइड कीजिएगा कि कौन किस तरीके से डील करेगा, इंडिविजुअल प्रैक्टिस करनी है, किसी के साथ फर्म में करनी है। प्रैक्टिस का एक और मॉडल ये भी होता है कि आप इनिशियली किसी फर्म के साथ ज्वाइन कर लें, वहां पे मे बी एज ए इनिशियल पार्टनर ज्वाइन करें वेरिन आपका शेयर बहुत कम हो, और धीरे धीरे आप वहां पे काम सीखें और फिर फुल फ्लेज पार्टनरशिप को क्या करें, अपडेट करें। ये भी एक मॉडल होता है इस तरीके को वर्क करने का। तीसरा एक और मॉडल होता है जॉब को आपके प्रैक्टिस को इमीडिएट फ्लरिश करने का। वो ये होता है कि बहुत सारे सीएस एंड सीएमएस ऐसे होते हैं जो कई साल से प्रैक्टिस में है एंड दे वांट टू रिटायर और दे आर लुकिंग फॉरवर्ड अ पर्टिकुलर पर्सन जो इस बिजनेस को टेक ओवर कर ले। तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे सीए फर्म्स ऐसे होते हैं जहाँ पे जो सीनियर पार्टनर्स होते हैं दे नो लॉन्गर वांट टू वर्क और दे वांट टू रिटायर बट दे वांट टू हैव अ स्टेक इन ऑर्गेनाइजेशन। तो आप इस तरीके के अगर किसी व्यक्ति को जानते हो तो आप उनसे मिल करके बात कर सकते हैं कि यार यू विल टेक अप, और उस केस में दे विल बी देयर इन द फर्म बट एज अ गाइडिंग मेंटोर एंड यू विल बी टेकिंग अप ऑल द डिटेल्स। तो इसके लिए क्या होता है, कुछ फाइनेंशियल कंसिडरेशन होते हैं, गुडविल होता है, आप उसके ऊपर बात कीजिए एंड देन आप प्रैक्टिस के अंदर में क्या हो जाइए, शिफ्ट हो जाइए। ये एक और तरीका हो सकता है। दूसरा, प्रैक्टिस के अंदर में आपको एरिया ऑफ फोकस होना चाहिए, ये आपके पास पता होना चाहिए। देखिए एरिया ऑफ फोकस ऐसा नहीं है कि आज आपने डीटी सिलेक्ट किया तो आगे चल के आप जीएसटी में काम नहीं करेंगे। इनिशियल आप सिलेक्ट कर लीजिए, बाद में आपको जैसे जैसे काम मिलते जाएगा आपकी रास्ते ऑलरेडी बनते जाएंगे, ये बात आपको मान के चलनी पड़ेगी। तीसरी चीज आती है, अगर आप बिजनेस में अंदर में जाना चाहते हैं तो आपको ये देखिए आपके पास कैपिटल है क्या, या कैपिटल कहीं से अरेंज हो सकता है क्या, या एग्जिस्टिंग बिजनेस में आप कहाँ आ सकते हैं एज अ मॉडल एंड डेवलपमेंट के ऊपर। तो आप कोई फ्रंट एंड लीड ले सकते हैं, बैक एंड लीड ले सकते हैं, मैनेजमेंट या अकाउंटिंग में जा सकते हैं, और इससे क्या आप अपनी एक इंडिविजुअलिटी मेंटेन कर सकते हैं या नहीं। बिजनेस के अंदर में मैं ऐसा बोलूंगा कि आप ट्राई करिए, आप किसी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एंटर कीजिए, क्योंकि हाल फिलहाल में इसका बहुत अच्छा स्कोप होने वाला है। तो अगर आप थोड़ा सा भी कैपिटल बना सकते हैं या रिस्क लेने की एपेटाइट रखते हैं तो मैं कहूंगा कि फिर ये मत करो कि आप पहले 2 साल जॉब में चल जाता हूँ, वहां से थोड़ा सा कैपिटल बना लूंगा और फिर आकर के बिजनेस करूंगा। नहीं, आप रिस्क लो, लोन अरेंज करो और वहां से बिजनेस चालू करो। क्योंकि क्या होगा, जब आप लोन लोगे और पहले ईएमआई आपको हिट करेगी ना, तो आपको धंधे का एक्यूमेंट समझ में आएगा कि यार मेरे को इतना ईएमआई तो निकालना ही है, तो इतना तो मुझे किसी तरीके से बेचना ही पड़ेगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो बिजनेस एक्यूमेंट आप बोलोगे कि मैं 2 साल जॉब करने के बाद बिजनेस एक्यूमेंट डेवलप करूंगा, ऐसा नहीं होता। धंधे में उतरने के बाद ही समझ में आता है कि धंधे में कितना पानी है और मैं कितने गड्ढे में हूं। तो आपने वहां पर उतर जाना चाहिए फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? नेक्स्ट आता है, अगर आपको ट्रेडिंग जैसा कुछ करना है तो अभी भैया अगर आप स्टॉक मार्केट से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है तो आप स्टॉक मार्केट में जाइए, नई चीज़ों के ट्रेडिंग के ऊपर भी थोड़ा फोकस कीजिए। नॉट जस्ट स्टॉक मार्केट, आप थोड़ा कमोडिटीज़ के ऊपर फोकस कीजिए, ट्रेडिंग से रिलेटेड क्लासेस ले लीजिए एंड इससे रिलेटेड जो भी कुछ लगता है, राइट, एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है, बहुत सारे वीडियो है। क्या आपको किसी और कोचिंग की जरूरत है क्या आपको डिटेल्ड एनालिसिस में जाने की जरूरत है क्या, तो आप वो सारी चीज़ों के अंदर में जरूर जाइए। ट्रेडिंग के अंदर में हाल फिलहाल में करेंसी ट्रेडिंग भी बहुत ज़्यादा चल रही है, तो आपने इसके ऊपर बात करनी चाहिए। क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा चल रही है, तो आपने उसके ऊपर भी जितना डिटेल पॉसिबल हो आपने उसके अंदर में एंटर करना चाहिए। इन शॉर्ट, राइट एवरी माइन्यूट, मेरे को ट्रेडिंग करनी है तो मेरे को किस चीज़ में ट्रेडिंग करनी है, इक्विटीज़ में ट्रेडिंग करनी है या मैं डेप रिलेटेड चीज़ों में ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, कमोडिटी रिलेटेड ट्रेडिंग में करना चाहता हूँ। तो कमोडिटी में तो कौन सी कमोडिटी में मेरे को लग रहा है कि स्कोप हो सकता है अगले 5 सालों के अंदर में। तो आपको इतना डिटेल में जाना है जब आप वो खाली बैठोगे तब। नेक्स्ट आता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि यार आप बने हैं टीचिंग के लिए, आपके बात करने के तरीके बहुत अच्छे हैं, आप बहुत सारे क्राउड को हैंडल कर सकते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप 5-6 साल और दे सकते हैं, यस, विदाउट हैविंग एनी इनकम, तो
मैं कहूँगा आपको टीचिंग में आना चाहिए। देखिए टीचिंग में इनिशियली मैं आपको बात बताऊँ, हो सकता है 2 से 3 साल ना आपको इनकम ना दिखे और उसके बाद दिखे, दैट टू अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना चाहिए कि टीचिंग के लिए आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है। ऐसा हो सकता है जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लग रहा हो बट उसके अंदर में डिफिकल्टीज बहुत सारी हो, जैसे कि अगर आप डीटी आईडीटी जैसा कोई अमेंडेड सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं तो हो सकता है पसंद आपको बहुत हो, लेकिन उसके अंदर की डिफिकल्टी क्या है, हर 6 महीने में बैठ करके नोट्स अपडेट करो और नोट्स के साथ साथ आपको क्या करना है, पूरे क्वेश्चंस भी अमेंड करते बैठना है, फिर उससे रिलेटेड पढ़ाई करना। क्योंकि अब तक के क्या होता था, आप क्या करते थे, उसको पास होने के लिए पढ़ते थे, अब पढ़ाने के लिए पढ़ना है तो उसको डिटेल में जाना बहुत जरूरी है। हो सकता है आपको वापस से सब्जेक्ट को पूरा प्रिपेयर करना पड़े। तीसरा, उससे रिलेटेड नोट्स प्रिपेयर करना, क्योंकि क्या होता है अल्टीमेटली गेम नोट्स के ऊपर आता है। अच्छे नोट्स होना और वो नोट्स का बहुत डिटेल्ड होना, क्रिस्प होना और कंसाइज होना, ये एट द सेम टाइम बहुत जरूरी है। तो आपको ये करना, क्योंकि देखो ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे टीचिंग में पहले आते हैं, किसी ना किसी का नोट्स लेते हैं, उसको कॉपी करते हैं एंड उसके अंदर में कुछ अपना फ्लेयर मिलाते हैं, कलर्स कॉम्बिनेशन चेंज करते हैं एंड दे बिकेम अ टीचर, है ना। ऐसे नहीं होता, टीचिंग इतनी भी आसान नहीं है। यस और नो, हम भी 10 साल से लगे पड़े हैं, आज भी अपनी चीज़ों के गोल्स को चेस करते हैं और ऑलमोस्ट हर टीचर कर रहा है। आपने ये चीज़ ज़रूर करनी चाहिए, इस बारे में थॉट देना चाहिए। थियोरी पढ़ाना है, क्या आपके आसपास कोई इंस्टीट्यूट है, क्या वहाँ पे कोई स्कोप है वहाँ पे एंटर करने का, ताकि बच्चे आपको जान पाए, है ना। क्योंकि देखिए ये बड़ा आसान है कि यूट्यूब पे आ करके एक सब्जेक्ट का डिस्कशन चालू कर देना, ये बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि जब बच्चा सामने नहीं रहता उस कमिटमेंट को पूरा कर पाना। टेम्परेरी बेसिस पे अगर आना होगा तो प्लीज़ मत आइए, परमानेंट बेसिस पे आना होगा तो 100% इसमें घुस जाइए। ये बात आप समझ के चलिए, मैं जॉब कर लूंगा और बचा हुआ टीचिंग कर लूंगा, मैं प्रैक्टिस कर लूंगा और बचा हुआ टीचिंग कर लूंगा। दिस मॉडल हैज़ नॉट वर्कड फॉर एनीवन। समझ में आ रही बात, बिल्कुल नहीं बना ये मॉडल उस चीज़ के लिए। नेक्स्ट आता है, आपको अगर शादी करनी है या प्रेशर है कि यार आपको शादी भी करनी पड़ेगी, तो अकॉर्डिंगली आप अपने कुछ क्राइटेरियाज को सिलेक्ट कर लीजिए कि यार मैं ये सिटी में रहना चाहता हूँ, ये बंदा इस तरीके का होना चाहिए, बंदी इस तरीके की होनी चाहिए। क्योंकि आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कीजिए, एंड अप आप इधर ही होने वाले हो शादी पे, राइट। शादी करनी भी है, कब करनी है, क्या मॉडल है, क्या आपने ऑलरेडी कुछ सिलेक्ट कर रखा है, तो इसका डिस्क्लोजर किस तरीके से घर पे करना है, उसके घर वाले मानेंगे क्या, अपने घर वाले मानेंगे क्या, या इसको किस तरीके से सेटअप करवाना है, ये आपको थोड़ी सी प्लानिंग करके रखनी चाहिए। क्योंकि हो सकता है शादी का आप आज ना सोच रहे हो, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद भी अगर आप सोच रहे हो, तो मेरे हिसाब से इसके ऊपर वर्किंग आज से चालू होनी चाहिए। क्योंकि उसके लिए जो लगने वाला पैसा है, उसके लिए लगने वाले कमिटमेंट्स है, उसके लिए लगने वाले जितनी सारी चीज़ें हैं, इसका प्लानिंग बहुत पहले से किया जाता है। ऐसा नहीं रैंडमली उठ करके चलो कल साइन करेंगे और काम खत्म हो जाएगा, इतना आसान नहीं होता। मैं आपसे चाहता हूं कि आप इस पीरियड में कुछ डेवलप करें। मैं हर बच्चे से चाहता हूं कि जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, आपने जेन्युइनली, आप इनमें से कोई भी सेगमेंट को सिलेक्ट कीजिए, पर कुछ चीज़ें आप जरूर डेवलप कीजिए। पहला, कम्युनिकेशन स्किल। देख भाई, तू जॉब में जा, तू प्रैक्टिस में जा, तू बिजनेस में जा, कुछ भी चल ले, तेरे पास कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल होना बहुत ज़रूरी है। जो तू बोल रहा है ना, तो वो इफिशियंटली कम्युनिकेट करने के लिए बहुत आसान होना चाहिए, सामने वाला बहुत अच्छे से समझ पाए। बात का वेरिएशन आपके पास आना आज बहुत ज़रूरी है कि आप किस तरीके से बात के वेरिएशन को पलट सकते हैं। जैसे कि देखिए, आप इन सब के अलावा आज के टाइम पे आज एक कंटेंट क्रिएटर भी बन सकते हैं। तो आपके पास कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप लोगों से कम्युनिकेट कर पाएँ, आप लोगों से बात कर पाएँ। सेकेंड आता है, आपके पास कुछ टेक्निकल स्किल्स होने चाहिए। बहुत सारे बच्चे फाइनल के, मैं आपको कहूँगा और आप शायद इस पर बुरा भी माने, आपको एक्सेल के अंदर में अभी भी बहुत सारी चीज़ें नहीं आती। जिनको नहीं आती, मैं कहूँगा कि प्लीज़ आप थोड़ा सा एक्सेल के बारे में पढ़िए, आप ईआरपी के बारे में पढ़िए, आप डेटा एनालिटिक्स के बारे में पढ़िए, डेटा एनालिटिक्स किस तरीके से किया जाता है। ये सुनो, आपको आईटी डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। देखिए आज के टाइम पे कोई भी, आप बिजनेस करो, जॉब करो, कुछ भी करो, आपको आईटी के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। और प्रॉब्लम क्या हुआ है, जो आईटी हमारे सिलेबस में पहले था ना, वो तो जेन्युइनली बहुत पथेटिक था, और आज जो आईटी है वो बहुत सॉर्टेड है। तो अलग अलग चीज़ों को कैसे करते हैं, इसके सॉफ्टवेयर आपको पता होना चाहिए। एक्चुअल चैट जीपीटी या एआई किस तरीके से वर्क करता है, आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है। सर हमने भी ये सब नहीं पढ़ा था, लेकिन आज जब ये सब अपडेट आ रहे हैं ना, तो ये हमारे बिजनेस के लिए भी बहुत रिलेवेंट बन जाता है। आज हमारे जो नोट्स बन रहे हैं, राइट, ये एआई के थ्रू प्रेजेंट होते हैं। आज हमारे जो नोट्स बन रहे हैं उसमें 3D ग्राफिक्स का बहुत यूज़ होता है। आज हमारे जो नोट्स बन रहे हैं इसमें अपडेटेड, क्योंकि बच्चे को जब कोई पहला सवाल आता है ना, तो वो जाके चैट जीपीटी से पूछता है, और वो चैट जीपीटी उसको कोई रैंडम आंसर देता है। हो सकता है जो लॉ का पार्ट ना हो, अब वो बच्चा क्वेरी पूछता है, सर चैट जीपीटी तो ये बोल रहा है, आप ये बोल रहे हो, है ना। फिर उसको बताना पड़ता है, भाई देख चैट जीपीटी ऐसा नहीं है, ऐसा है, और ये पर्टिकुलर लॉ है, और इसका ये पर्टिकुलर टेक्स्ट है, तब जाकर के उसको समझ में आता है। यानी ये बहुत डिफिकल्ट है। आज के तारीख में जो बच्चा है ना, वो अपना आंसर ढूंढने के लिए मॉड्यूल में ना जाके चैट जीपीटी में जा रहा है, तो ये उतना ही एक्यूरेट है। ये बात समझ के चलिए, ये बात जो मैं बोल रहा हूँ ये उतनी एक्यूरेट है।
इसी के लिए आपको पता होना चाहिए कि जैसे चैट जीपीटी और एआई सिर्फ आपके मोबाइल में ऐप आ जाएगा, इससे काम नहीं होने वाला भाई साहब। उसको यूज कैसे करते हैं, उसको कमांड कैसे देते हैं, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। इसकी भी बहुत शॉर्ट शॉर्ट कोर्सेज है, आप आराम से कर सकते हैं। फिर आपको थोड़ा सा एआई के बारे में, ब्लॉकचेन के बारे में, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, ईएसजी रिपोर्टिंग एक बहुत नया सेगमेंट आ रहा है। फ्रॉड रिपोर्टिंग तो देखो पहले से था, ईएसजी रिपोर्टिंग में बहुत नया सेगमेंट आ रहा है, इस बारे में कुछ पता कीजिए। कुछ नए स्टार्टअप्स को किस तरीके से स्टार्ट करना है जीरो से, इस बारे में आप पता कीजिए। तो कई स्टार्टअप स्टोरीज को देखिए, कई स्टार्टअप केस स्टडीज को देखिएगा, कई फिनटेक्स के बारे में पता कीजिए कि कैसे वो फिनटेक्स वर्क कर रहे हैं। एंड आप इससे रिलेटेड अगर हर रोज भी 2-2 घंटा आपने स्पेंड किया ना, मेरे हिसाब से विद इन जब तक कि आपका रिजल्ट आता है तब तक कि आपको बहुत सारी क्लैरिटी आ जाएगी। नेक्स्ट आता है कि भैया आपके वेरियस यूटिलिटीज पे आपका हाथ होना चाहिए। अब जितने नए ऐप्स आ चुके हैं ना, ये ऐप्स के ऊपर आपकी यूटिलिटीज बहुत होनी जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलिए आप स्नैप पे नहीं है, तो आप स्नैप किस तरीके से वर्क करता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको इन्वॉल्व हो जाना है, बट आपको नॉलेज होना चाहिए कि ये किस तरीके से वर्क करता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ताकि आप आगे चल के अलग अलग यूटिलिटीज को यूज कर सके। एक्सेल किस तरीके से वर्क करता है, एक्सेल को शॉर्ट कैसे किया जाता है, कंप्रेस कैसे किया जाता है, फिर किसकी कितनी रिक्वायरमेंट होती है जीबीज एंड एमबीज के हिसाब से, क्योंकि जब फाइल अपलोडिंग होती है ना तब आपको बहुत डिफिकल्टी आती है। और मान लीजिए आप कोई टाइमलाइंस पे है कि ये आज लास्ट डेट है ड्यू डेट्स की, तो आपको पता होना चाहिए आपके फाइल साइज इतने ही होने चाहिए, सॉफ्टवेयर इस तरीके से वर्क करता है, सॉफ्टवेयर में अपडेट्स इस तरीके से आते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये थोड़ी सी यूटिलिटीज भी आप पता कर लेंगे ना तो शायद आपका काम हो जाएगा। अंत में आते वक्त मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं, और ये इंपॉर्टेंट बात है रिजॉल्व। देखिए क्या था, जब तक कि आपकी पढ़ाई थी दुनिया भर के इश्यूज आपके पास थे, दुनिया भर का टेंशन आपके माइंड में था। अब आप खाली हो ना, मैं कहूँगा प्लीज टाइम निकालो और कुछ चीज़ों को रिजॉल्व करो। पहला रिजॉल्व यार लाइफ इशूज। लाइफ इशूज क्या है, कई लोगों को अपनी लाइफ को लेकर के ही बहुत सारे इशूज है। यार मेरा ऐसा, मेरा वैसा, ये ऐसा वो वैसा, ये ऐसा वो वैसा। पहले इस रिजॉल्व कीजिए, जिन प्रॉब्लम में आप हैं क्या वो सॉल्व हो सकते हैं, प्रॉब्लम अगर सॉल्व नहीं हो सकते तो आप किस तरीके से प्रॉब्लम से निकल करके कुछ रीस्टार्ट कर सकते हैं, है ना। लाइफ हमेशा एक मौका देती है जीरो से रीस्टार्ट करने का। क्या ये आपके केस में पॉसिबल है? प्लीज वर्कआउट कीजिए। सेकंड, आपके रिलेशनशिप इश्यूज को बहुत अच्छे से हैंडल कीजिए। देखिए कई बच्चे ऐसे हैं जिनका आज तक रिलेशनशिप हुआ ही नहीं, तुम बहुत सुखी हो, बिल्कुल इधर उधर मत जाना, ठीक है। दूसरा, कई बच्चे ऐसे हैं जो रिलेशनशिप में तो है बट रिलेशनशिप इज नॉट वर्किंग आउट। प्लीज चेक करो, आर यू पीपल कंपैटिबल विथ द अदर वन। इफ नॉट, मेरे हिसाब से जबरदस्ती बाद में जाके डिवोर्स हो और तुम्हारा 7-12 डिवाइड हो, ऐसा काम मत करो, आज ही अलग कर लो। समझ में आ रही बात? तीसरा, कुछ लोगों का था टूट चुका है भाई, जो जा चुका है ना वो जा चुका है, कुछ भी कर ले नहीं आने वाला, बात समझ लेना, क्योंकि जिसको साथ रहना है वो कभी दूर नहीं जाते। तो चेक कर कि इज देयर समथिंग, तेरी गलती थी, माफी मांग ले, चीज सॉल्व हो रही है, हो जा, पड़े मत रहे पीछे। लाइफ में ना चलते रहना ही एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, चलते रहे। समझ में आ रही है बात? कुछ लोगों का बहुत सही चल रहा है, चीज़ों को रिजॉल्व करें, आगे बढ़े, नेक्स्ट लेवल के ऊपर बात करें, शादी एंड ऑल, आगे किस तरीके से करियर्स एंड शादी के बारे में ग्रोथ करना है उस बारे में बात करें। तीसरा आता है फैमिलीज इशूज़। देखिए कई लोगों का अपने फैमिलीज के साथ नहीं बनता, थॉट नहीं मैच करते, जिसको मैं कहता हूँ आप लोग भी, मैं चाहता हूँ सबसे पहले इसको रिजॉल्व करें। मम्मी से नहीं बनता, पापा से नहीं बनता, ट्राई करें 1-2 बार बात करने का, उनकी बात सुनने का, अपनी बात बताने का। सर मैं ये बहुत बार कर चुका हूँ, नहीं, इस बार थोड़ा सेंसिबली बात कीजिए, है ना। आपने जब भी इसके पहले बात की है, या तो वो गुस्से में थे या तो आप गुस्से में थे, नहीं, एक बार उनसे टाइम लीजिए। वो लोग भी अच्छे लोग हैं, बुरे लोग नहीं, अपने परिवार वालों के साथ कभी रह के देखिएगा, अच्छे लोग हैं बेचारे, है ना। वो आपके साथ गलत तो करना नहीं चाहेंगे। आपका पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कीजिए, उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुनिए। हो सकता है थोड़ी सी गर्मा गर्मी हो, लेकिन जब तक कि आप बैठ के बात नहीं करोगे ना, सॉल्व नहीं होगा। आप खुद डिसाइड कीजिए, या तो बैठ करके चीज़ों को सॉल्व करना है या झगड़े को और बढ़ाना है। फैमिली इश्यूज जो है वो इस तरीके से रिजॉल्व होती है, और हर परिवार में झगड़े होते हैं, आपके परिवार में भी थे। इट्स जस्ट दैट कि आप बैठ करके बातें करें, इससे चीज़ें सॉर्ट होती है। आपको दूसरा का नज़रिया भी समझ में आएगा, कोई भी एक नज़रिया कभी सही नहीं होता, तो आपको दूसरा एंगल भी समझ में आएगा। नेक्स्ट आता है आपके हेल्थ इश्यूज़। कई सारे बच्चों को हेल्थ इश्यूज़ है। मैं चाहूँगा इस बार ना, ये भैया सीए फाइनल हो गए, चलो अब कहीं जॉब देख लेते हैं, पैसे कमा लेते हैं, मत पढ़ो इस लफड़े में, है ना। जीवन भर पैसा कमाना है, एज अ बड़ा भाई बोल रहा हूँ, पहले हेल्थ के ऊपर फोकस करो। जिन लोगों की हेल्थ अच्छी नहीं है, कोई भी जॉब, कोई भी पैसा, शॉर्ट टर्म मनी मत पढ़ो इस चीज़ के अंदर में। सबसे पहले बात करो हेल्थ के ऊपर। मेंटल हेल्थ इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर फाइनेंशियल हेल्थ, जेन्युइनली। यू नो, हमारे यहाँ एक कहावत होती है, पहला सुख निरोगी काया और दूसरा सुख जेब में माया। इसका मतलब क्या होता है आप जानते हैं? पहला सुख निरोगी काया,
आपके पास ना कितना भी पैसा आ जाए पर आपका हेल्थ अच्छा नहीं, आपकी तबीयत अच्छी नहीं है ना, वो कितना भी करोड़ रुपए आपके लिए इररेलेवेंट है ना। तो पहला सुख इस निरोगी का है, मेंटल पीस इज मच मोर इंपॉर्टेंट। और ये मेंटल पीस आपके पास आनी बहुत जरूरी है। पहले हेल्थ के ऊपर ध्यान दो, जो भी इश्यूज है इसके मेडिकेशन लो, इसके लिए थोड़ा सा वर्कआउट करो, हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा फोकस करो, राइट। आपकी चीज़ें शायद बहुत बेहतर होगी आगे, है ना। एक बात समझिए, हो सकता है किसी को सक्सेस आज मिल जाए और हो सकता है तुम्हें 6 महीने बाद मिल जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई। मेरी एक बात समझ, आज वो एक डिफरेंट व्यक्ति है, तू एक डिफरेंट व्यक्ति है, आज वो सक्सेसफुल है, डजेंट मैटर मेरे भाई, तेरा भी चांस आएगा, अपना टाइम आएगा ना दोस्त। छोड़ दे उसको, तू उससे कंपैरिजन मत करते बैठ। वो अपनी लाइफ का अपने नसीब का ले रहा है, तू अपने लाइफ का अपने नसीब का लेगा, याद रखना ये बात को। एंड लास्ट आता है प्लीज़ ट्रैवल। मैं हर 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 बच्चे को यहाँ पे कहना चाहता हूँ, आप भले ही फाउंडेशन में हो, आप भले इंटर में हो या फाइनल वाले जो ये वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ ट्रैवल एंड ट्रैवल सोलो। सर सोलो ट्रैवल, हाँ ट्रैवल सोलो। या आप किसी परिवार के साथ भी जा रहे हैं ना, आप उधर जाइए, एक प्लान उनके साथ रखिए, कुछ प्लान अलग रखिए। मैं रिसेंटली ना सोलो ट्रैवल करके आया हूँ, मैं आपको बताता हूँ, मैं रिसेंटली सोलो ट्रैवल करके आया। सारे फाइनेंशियल्स एड थे बट फिर भी मैंने वो सारे ऑप्शन को डिच किया और मैं बहुत नॉर्मली गया। मतलब रैंडम ट्रेन पकड़ ली, रैंडम बस पकड़ ली, मैं ये करके आया हूँ रिसेंटली। बिलीव मी, जब आप अकेले ट्रैवल करते हो ना, तो आपके पास ना किसी और चीज़ के लिए टाइम नहीं होता। तो टाइम कहाँ है, आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हो, आप नई चीज़ों को सर्च आउट करते हो, अपने बारे में डिस्कशन करते हो, कुछ नई चीज़ों को देखते हो। ट्रैवल सोलो। देख मेरे भाई, बहुत सारे सीए फाइनल बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं ना, वो सोचते होंगे कि एग्जाम खत्म हो गई, चलो जॉब ढूंढ लेता हूँ, चलो प्रैक्टिस ढूंढ लेता हूँ, मेरे को 30,000 40,000 का बहुत अच्छा काम मिल रहा है, मैं वो ले लेता हूँ, पता नहीं अपॉर्चुनिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। मेरे भाई मैं तेरे को एक बात बताऊँ, जिस दिन डिग्री आएगी ना, तेरे को ये जॉब प्रैक्टिस पैसा सब मिल जाएगा। घूमने का टाइम ना तेरे को कभी नहीं मिलेगा। घूम लो अभी, ट्रैवल, जितना पैसा है और जहाँ जा सकते हो जाओ, नई चीज़ों को देखो, नई चीज़ों को एनालाइज करो। तुमने फाउंडेशन इंटर हर बार सिर्फ डिसाइड किया गोवा जाना है, इस बार ना चले जाओ, उठ के चले जाओ, कुछ नए रिस्क ले लो, लाइफ बहुत अलग होगी। तो आपको ये ब्रेक्स मिलने बहुत ज़रूरी है। अपने दोस्तों के साथ जाओ जिनके साथ तुम एक्चुअल बकर कर सकते हो, बहुत ज़रूरी है, उनके साथ जाओ, उनके साथ झगड़ा करो, झगड़ा करना बहुत ज़रूरी है उनके साथ। चार गाली सुनो, चार गाली दो और बहुत अच्छे से इस चीज़ों को ख़त्म करो। डन। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है आपने इस ब्रेक्स के अंदर में यूटिलाइज करना चाहिए। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना क्या इसमें से कोई भी पार्ट आपके लिए रिलेवेंट लगा। क्या आप में से अगर ऐसा कोई है जो ये शेयर करना चाहता है कि यार सर इस बारे में मेरे को थोड़ा सा और बताओ या मेरे को थोड़ी सी और क्लैरिटी दो, आप कमेंट करके रखिए। अगर मुझसे पॉसिबल हुआ तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगा उसके ऊपर रिप्लाई करने का। बाकी आप सभी से ये रिक्वेस्ट है, इनमें जो भी पार्ट मैंने कहे हैं, आप अगर उनमें से थोड़ा बहुत भी अप्लाई कर देते हैं और आप में से एक व्यूअर भी इसको अप्लाई करके सक्सेसफुल हो जाता है ना, तो एज अ टीचर मुझे लगेगा कि यार आई हैव डन इट, आई हैव डन इट। यस मालिक, लाइफ आपकी है, डिसीजंस आपको लेने पड़ेंगे और हर डिसीजंस आपको दो तरफ लेके जाएगा। एक वो जो आपको चाहिए, दूसरा वो जो आपको परोस दिया गया है। पर आप डिसीजन क्या लेते हैं उस बेसिस पर डिसाइड होगा कि आपकी आगे की लाइफ किस तरीके से होने वाली है। तब तक कि आप अपना पूरा ख्याल रखिए। मैं तो आपको अगले वीडियो में मिल ही जाऊंगा। बाय बाय।